गुड इवनिंग बच्चों। मेरे बच्चे सभी कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी न्यू लेसन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। कौन सा लेसन? सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, है ना? तो ये जो लेसन है ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ेंगे। हमारी जो स्वतंत्रता दिवस के बारे में बहुत जानकारी हमें इस चैप्टर से मिलेगी। ठीक है, तो हम देखें कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बताया जा रहा है इस लेसन में। रेडी हो सभी? आर यू ऑल रेडी? यस। ओके, गुड। Okay, children. So here you can see the picture of, क्या दिख रहा है आपको? हाँ, लेसन में कुछ दिख रहा है ना। लेसन का जो पिक्चर है इसमें कुछ दिख रहा है आपको, है ना? क्या दिखाई दे रहा है? One boy is sitting here and nearby him a girl is also there, है ना? एक लड़की है और एक लड़का बैठा हुआ है। अब ये कौन कौन है, ये किन किन बारे में बातें करें, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू। दिस इज रितेश। ठीक है, ये रितेश है। एंड शी इज शुभी। एंड शुभी इज रितेश यंगर सिस्टर, यानी कि शुभी जो है वो रितेश की छोटी बहन है। तो आज हम बेटा जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं दोनों के बातचीत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनका कॉन्वर्सेशन होने वाला है। कॉन्वर्सेशन पता है आपको क्या होता है? यानी कि आपस की बातचीत को हम कॉन्वर्सेशन कहेंगे। ठीक है, सभी तैयार हो मेरे बच्चे? ओके, तो बेटा हमारा जो लेसन है वो कैसे शुरू हो रहा है देखते हैं। क्या बोला जा रहा है पहले उसमें? ये देखो क्या लिखा है। टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे। क्या बोल रहा है? क्या बोला जा रहा है? कल जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, ऑफ आर कंट्री। कंट्री क्या होता है बेटा? कंट्री यानी देश होता है ना? कंट्री यानी क्या? देश। इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। टुमारो यानी कल, है ना? कल इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। ओके, तो हम रितेश को देखकर आ चुके हैं अभी, है ना? तो रितेश क्या कर रहा है? कल इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, उनके स्कूल में मनाया जा रहा है। तो रितेश क्या कर रहा है वहां पर? रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। बेटा नेशनल फ्लैग क्या होता है? नेशनल फ्लैग यानी हमारा जो राष्ट्र ध्वज होता है ना, राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज को हम क्या कहते हैं बच्चे? नेशनल फ्लैग कहते हैं। हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है? हमारे नेशनल फ्लैग को हम क्या बोलते हैं बच्चे? तिरंगा बोलते हैं, ट्राई कलर बोलते हैं, है ना? ट्राई कलर होता है जिसमें तीन रंग होते हैं। तो इसीलिए हम अपने नेशनल फ्लैग को ट्राई कलर्ड नेशनल फ्लैग बोलते हैं और इसे हम तिरंगा बोलते हैं। पता है ना सबको? आपके मन में जैसे ही मैंने नेशनल फ्लैग कहा, आपके मन में हमारे नेशनल फ्लैग का चित्र आया कि नहीं आया? ओके, ठीक है, बताएंगे हम आपको आगे। हिज यंगर सिस्टर, जैसे कि हमने चित्र में देखा, उसकी जो छोटी बहन है ना? यंगर। यंगर यानी छोटी। सिस्टर कौन होता है बेटा? सिस्टर यानी बहन होती है ना? यंगर सिस्टर शुभी एंटर्स द रूम। तभी क्या हुआ? जैसे ही वो क्या बना रहा था, वो जो है अपना नेशनल फ्लैग बना रहा था। क्या आप लोग भी ऐसे बनाते हो क्या नेशनल फ्लैग? जब आप स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, अपने घर से सभी नेशनल फ्लैग बनाकर ले जाते हो बेटा? कितने बच्चों को नेशनल फ्लैग बनाना आता है मुझे बताइएगा। ओके, तो शुभी जो है एंटर्स। एंटर्स यानी प्रवेश करना। एंटर यानी क्या होता है बच्चे? प्रवेश करना। एंटर्स द रूम। अब जैसे ही रितेश अपना नेशनल फ्लैग बना रहा था वहां पर, शुभी जो उसकी छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है, शी एंटर्स द रूम। उसने रूम में एंटर कर दिया। अब देखते हैं बेटा इन दोनों के बीच में क्या क्या बातचीत हो रही है। ये देखो मैंने यहां पर लिखा है कॉन्वर्सेशन, है ना? कॉन्वर्सेशन क्या होता है? स्पेलिंग देख लेते हैं पहले। CON
VER, SATION, सेशन, कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच के बातचीत को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वर्सेशन बोलते हैं इंग्लिश में, या इसे हम वार्तालाप भी बोलते हैं, ये पता होगा आपको। ओके, तो देखते हैं ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं। तो शुभी ने पूछा, क्या पूछा? ब्रदर, व्हाट आर यू बिजी डूइंग? क्या पूछ रही है वो? कि भैया आप क्या कर रहे हो, यानी आप जो है क्या कर रहे हो, क्या करने में व्यस्त हो, पूछ रही है। ठीक है, क्या पूछ रही है? ब्रदर, व्हाट आर यू बिजी डूइंग? आप जो है क्या करने में व्यस्त हो, ये पूछ रहे हैं। तो रितेश ने कहा, टुमारो इज 15 अगस्त। क्या बोला वो? कल क्या है? 15 अगस्त है, ठीक है। और आपको पता है स्वतंत्रता दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। टुमारो इज 15 अगस्त, आवर इंडिपेंडेंस डे। क्या बोला? कल 15 अगस्त है हमारा स्वतंत्रता दिवस, एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो हूं मेकिंग, मेकिंग यानी बनाना। क्या बना रहा हूं? नेशनल फ्लैग बना रहा हूं, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसको बना रहा हूं। तो बेटा आप सब भी देखना चाहते हो राष्ट्र ध्वज को? सभी बच्चों ने देख रखा होगा, फिर भी हम लोग जरा देख के आते हैं, ठीक है। ओके, तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। रितेश इज मेकिंग द नेशनल फ्लैग। ये देखो बेटा, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राई कलर बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं, जिसमें 3 रंग होते हैं। ओके, तो वो क्या कर रहा है? रितेश क्या कर रहा है? रितेश जो है ट्राई कलर यानी कि जो है तिरंगा बना रहा है। ओके, अब देखते हैं इन दोनों के बीच में और क्या क्या बातें हुई है। ओके, तो शुभी जो है बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि भैया क्या कर रहे हैं। आप भी उत्सुक होते हो ना, जब आपके बड़े भाई या आपकी बड़ी बहन कुछ कर रही होती है तो आपको भी मजा आता है उनके साथ साथ करने में, है कि नहीं? तो शुभी ने पूछा, क्या बोला उसने? शुड आई। क्या बोल रही है? शुड आई हेल्प यू? Should I help you in making it? क्या पूछ रही है वो? कि भैया क्या मैं भी आपकी सहायता कर सकती हूँ उसको बनाने में? ठीक है, वो पूछ रही है अपने भाई से, शुड आई, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हेल्प यानी क्या होता है बच्चे? हेल्प यानी मदद होता है ना? हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता या मदद, है ना? ओके, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ उसको बनाने में? किसको बनाने में? नेशनल फ्लैग को बनाने में, ठीक है। तो रितेश ने क्या कहा, देखते हैं। रितेश ने क्या बोला? ओ यस, ठीक है। क्या बोला वो? बिल्कुल, ओ यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? व्हाई नॉट यानी क्यों नहीं, ठीक है। देखो एक्सक्लेमेशन मार्क यहां पर लगाया है मैंने, व्हाई नॉट, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, क्यों नहीं, ऐसे। प्लीज कम, आ जाओ, प्लीज कम, प्लीज कम, वी विल, वी विल मेक इट, वी विल मेक इट टुगेदर। हम क्या करते हैं? साथ साथ उसको बनाते हैं, एक साथ बनाते हैं। टुगेदर यानी क्या होता है बच्चे? एक साथ। बोलते हैं ना, साथ साथ बनाते हैं, एक साथ बनाते हैं। ओके, तो रितेश ने कहा, ओ यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, है ना, प्लीज कम, आ जाओ, वी विल मेक इट टुगेदर, हम इसको एक साथ बनाते हैं, ठीक है, हम इसको एक साथ बनाते
बनाते हैं। ठीक है, तभी शुभी ने पूछा, नहीं सॉरी, रितेश ने क्या बोला कि हम सभी एक साथ बनाते हैं। फिर क्या बोला वो, डू यू नो शुभी। अब वो अपनी बहन से पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। नो डू यू नो शुभी, क्या बोल रहा है, डू यू नो शुभी, वॉट डू द थ्री कलर्स, वॉट डू द थ्री कलर्स, ठीक है, द थ्री कलर्स इन द फ्लैग, इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। अब वो ये जानना चाहता है कि उसकी बहन को कुछ अता पता भी है कि नहीं पता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ओके। Oh yes, why not? Please come, we will make it together. Do you know, Shubhi, what do the three colors in the flag stand for? ये जो तीन रंग है ना, ये जो तीन रंग है जो हमारे नेशनल फ्लैग में है, तुम्हें पता है ये क्यों होता है, किस लिए होता है? हाँ, ऐसे पूछा रितेश ने। तो बेचारी शुभी छोटी बच्ची है, छोटी है वो रितेश से काफी, है ना। तो शुभी ने क्या बोला होगा, आपको आपको पता है बेटा, ये जो तीन रंग होते हैं हमारे जो नेशनल फ्लैग में, वो उनका मतलब क्या क्या होता है? तीन रंग होते हैं ना, कौन कौन से रंग होते हैं बताइए। केसरिया होता है, सफेद होता है, हरा रंग होता है ना। इन तीनों को आपको ये तो पता होगा कि वो तीन रंग होते हैं उसमें, है ना। और वो तीनों रंगों के मतलब क्या क्या होते हैं, क्यों ये तीन रंग दिए गए हैं, ये शुभी से पूछा जा रहा है, जिन रितेश ने पूछा। तो उसने कहा, बेचारी बड़ी भोली है, क्या बोली, आई डोंट नो ब्रदर। क्या बोली, आई डोंट नो ब्रदर, कि भैया मुझे नहीं पता, आई डोंट नो ब्रदर, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो? ठीक है, ऐसे पूछा उसने। अब बेटा जो बात हमें पता नहीं होती, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, हम लोग क्या करते हैं, अपने बड़ों से पूछते हैं, है ना। अपने जो बड़े होते हैं, जो भैया हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, हमारे जो अध्यापक हैं, उनसे पूछते हैं हम लोग जो बात हमें पता नहीं होती। तो उसी प्रकार हमारी जो शुभी है, उसने भी अपने भाई से कहा, क्या कहा उसने, आई डोंट नो ब्रदर, भैया मुझे तो नहीं पता, बस आप मुझे बता दीजिए। ओके, तो बेटा मैं आपको भी बता देती हूँ। ये देखिए बच्चे, तीन रंग होते हैं हमारे तिरंगे में। जो ऊपर वाला रंग जो होता है वो है सैफरन कलर। कौन सा कलर होता है, सैफरन, ठीक है। सैफरन यानी केसरिया रंग। बीच में मिडिल में कौन सा कलर होता है, मिडिल में व्हाइट कलर होता है, यानी कि सफेद रंग होता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखो, ये कौन सा कलर है, हरा रंग है, यानी कि ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर है। तो बताइए, अंग्रेजी में बताइए, कौन कौन से कलर्स हैं हमारे नेशनल फ्लैग में। यस, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। ओके, तो अब कोई भी आपसे पूछे कि इंग्लिश में पूछे कौन कौन से कलर्स होते हैं, ओके, द थ्री कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग कौन कौन से हैं, तो आप झट से बताइएगा, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। ओके, अब बेटा रितेश ने बताना शुरू कर दिया। क्या बताना शुरू कर दिया, ये जो सैफरन कलर है, इट स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस, व्हाइट फॉर ईज एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या बताया उसने, आपको समझाते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं रितेश अपनी बहन को कैसे समझा रहा है एक एक कलर के बारे में। तो रितेश ने कहा, रितेश बता रहा है, ठीक है, उसने कहा जो सैफरन कलर है, सैफरन, ठीक है, जो केसरिया रंग है,
ठीक है, सैफरन यानी केसरिया। सैफरन केसरिया, ये जो केसरिया रंग होता है इसका अर्थ क्या है? इट स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस। ठीक है, यानी कि जो केसरिया रंग होता है उसकी किसकी सूचना देता है? त्याग और बलिदान की। त्याग और बलिदान। ठीक है, हमें पता है हमें स्वतंत्रता कैसे मिली है ना? बहुत सारे लोगों ने, जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं, उन्होंने अपने जीवन को, अपने जो जितने भी सुख हैं वो सब त्याग कर, बलिदान देकर हमें ये आजादी दी है ना? हमें आजादी दी है, इसीलिए तो हम आज स्वस्थ होकर, स्वच्छ होकर, स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, है ना? वरना क्या होता, आज भी हम गुलाम होते। किनके गुलाम होते? जो हमारे देश में विदेशियां आए थे उनके गुलाम होते, है ना? तो जो हमारा सैफरन रंग है, जो हमारे नेशनल कलर का, हमारे नेशनल फ्लैग का सैफरन रंग है, इट स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस, त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। ठीक है, अब वो बता रहा है जो दूसरा रंग है। दूसरा रंग कौन सा बताया था बच्चे मैंने? यस, वाइट कलर, है ना? बीच में कौन सा कलर होता है? वाइट। वाइट यानी सफेद। सफेद रंग। इट स्टैंड्स फॉर पीस। स्टैंड्स फॉर पीस। पीस यानी क्या होता है बच्चे? पीस यानी शांति। पीस यानी शांति। ठीक है, जो सफेद रंग है इसके बीच में वो शांति का सूचक है। यानी कि हम सभी को, हम जो भारतवासी हैं, हमें शांति पसंद है। हमें लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है, हम शांति से रहना चाहते हैं, है ना? आप भी ऐसे हो ना? सभी शांत तरीके से, शांति से रहना पसंद करते हैं हम लोग, है ना? यस, हमें लड़ाई झगड़े युद्ध वगैरह पसंद नहीं है। हम शांत हैं, हमें शांति चाहिए, तो शांति का प्रतीक है। अब तीसरा कलर कौन सा है? ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन। ग्रीन कौन सा रंग होता है? हरा रंग। हरा रंग। तो ये जो हरा रंग है, इट इज फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, हरा रंग स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी क्या होता है बेटा? समृद्धि होती है। समृद्धि। तो जो है हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है। किसका सूचक है? समृद्धि का सूचक है। यानी कि हमारा जो देश है वो हरा भरा है ना? हर तरफ खेत है, हर तरफ हरियाली है। हमें हरियाली बहुत पसंद है। हरियाली किसका प्रतीक होता है? समृद्धि का प्रतीक होता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों को समझ में आया जो तीन रंग हमारे नेशनल फ्लैग में होता है वो किन किन का सूचक है? सैफरन स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस यानी त्याग और बलिदान। व्हाइट स्टैंड्स फॉर पीस, शांति का प्रतीक। ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि का सूचक होता है। अब शुप्पी को एक और डाउट हुआ। अब उसने पूछा, भैया वो तो ठीक है, तीन रंग के बारे में आपने बता दिया, देयर इज ए ब्लू व्हील इन द व्हाइट स्ट्रिप, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? अब देखो बेटी, वो बच्चे, वो कितनी होशियार बच्ची है ना? तो देखो वो क्या पूछ रही है, क्या पूछा जा रहा है। ये देखो, उसने पता है क्या पूछा? उसने पूछा कि ब्रदर, आई अंडरस्टूड अबाउट दीज थ्री कलर्स। ओके, मैं इन तीनों जो रंग है उनके बारे में मैं समझ गई। बट यू टेल मी, देर इज ए ब्लू व्हील। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बीच में एक चक्र दिखाई दे रहा है। सभी देख पा रहे हो ना बेटा? यस, देयर इज ए ब्लू व्हील इन द वाइट स्ट्रिप। ये देखो, जो सफेद पट्टी है उसके बीचों बीच एक ब्लू कलर का व्हील है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? वो उसको किसका प्रतीक है पूछ रही हो बच्ची। तो रितेश ने क्या कहा? रितेश ने कहा, इट इज द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप हैविंग 24 स्पोक्स। ये देखो बेटा, अगर आप इसको गिनोगे, ठीक है, इसकी जो तीलियां गिनोगे
आप बता सकते हो कितनी तीलियां हैं इसमें, कितने स्पोक्स हैं इसमें? ये जो अशोक चक्र दिख रहा है इसमें कितने स्पोक्स है बताइए बेटा, कितने स्पोक्स है? हाँ बताइए, मैं देखती हूँ कौन कौन जवाब दे रहा है। शाबाश, ये कहाँ से आया है आंसर? कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर से। ओके ओके, शाबाश। तो कितनी तीलियां हैं इसमें? 24 स्ट्राइप्स है इसमें, है ना? सॉरी, 24 जो है इसमें स्पोक्स हैं। ये किसको दर्शाते हैं? हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 आवर्स होते हैं, है ना? 24 घंटे होते हैं। ओके, यूपीएस जलूपुर से भी मुझे जवाब मिल गया। शाबाश, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सभी अच्छे से जवाब दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप सभी बच्चे होशियार हो, हैं? ठीक है, शुभी की तरह नहीं हो आप लोग, हैं? ओके, तो बेटा ये देखो, अब शुभी ने क्या पूछा था बच्चे? ब्लू व्हील के बारे में पूछा था, है ना? ब्लू व्हील, ये जो ब्लू व्हील है ये कहां पर बताया था? कहां पर था ये? कहां पर है? सॉरी, कहां पर है? यस, जो व्हाइट स्ट्रिप है, व्हाइट स्ट्रिप यानी कि जो सफेद पट्टी है ना, वहां पर है ना? अब ये क्या बताया उसने, रितेश ने? इट इज द अशोक चक्र। क्या बताया उसने? अशोक चक्र। अब मेरे बच्चे ये नहीं बोलेंगे कि कोई आपसे पूछे कि जो आपका जो नेशनल फ्लैग है उसके बीच में क्या होता है, तो ये कोई नहीं बताएगा कि वो ऐसी एक नीले रंग का चक्र होता है, ऐसे नहीं बोलेंगे कोई। क्या बोलोगे? उसके बीच में जो सफेद पट्टी है उसके बीच में क्या है बेटा? अशोक चक्र है, जिसके कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं, यानी कि 24 तीलियां हैं। और ये 24 तीलियां किसको रिप्रेजेंट करती हैं? किसके बारे में बताते हैं? इट स्टैंड्स फॉर 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स ऑफ द डे, ऑफ द डे। ठीक है, यस। तो जो है सभी स्कूलों से मुझे जवाब आ रहा है, सभी अच्छे बच्चे हैं मेरे, ध्यान से सुनते हैं और होशियारी से जवाब देते हैं। ओके, तो 20 अशोक चक्र, it consists of 24 spokes and these 24 spokes represent 24 precious hours of the day, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और वही 24 घंटे इसमें दर्शाए गए हैं। ओके, ठीक है। तो इतनी बातें जो है किसने समझाई? हमारे जो रितेश ने अपनी बहन शुभी को समझाया, और मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को भी ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब अपने जो छोटे बहन है ना, छोटे बहने और भाइयों होंगे, उनको भी आप बताइएगा ये इस प्रकार से है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो इस प्रकार से है। ठीक है, ओके। अब शुभी ने अगला सवाल किया अपने भाई से, देखते हैं शुभी क्या पूछ रही है। शुभी का तो कोई क्वेश्चन रुक ही नहीं रहा, वो पूछे जा रही है अपने भाई से। क्या पूछ रही है देखते हैं बेटा, शुभी ने क्या पूछा? शुभी ने पूछा, what will what will you do, what will you do with the flag tomorrow? अब वो पूछ रही, भैया आप जो आप फ्लैग बना रहे हो ना, आप उसका क्या करोगे? कल उसको ले जाकर आप क्या करोगे? ऐसे करके पूछ रही है वो। ठीक है, तो रितेश ने क्या जवाब दिया? रितेश ने कहा, वी आर we are going to we are going to have a परेड। बेटा आपके स्कूल में परेड होता है? स्कूल में परेड होता है जब स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस होता है, तो यानी कि रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, आपके स्कूल में परेड होता है बच्चे? बताइए, जवाब दीजिए। परेड इन द स्कूल, इन द स्कूल, यस होता है ना? आप भाग लेते हो उसमें?
आप सभी भाग लेते हो परेड इन द स्कूल। द नेशनल फ्लैग, द नेशनल फ्लैग will be hoisted, ठीक है, will be hoisted and we will sing the national anthem, national anthem। अब देखो क्या जवाब दिया रितेश ने अपनी बहन को। उसने कहा वी आर गोइंग टू हैव अ परेड, यानी कि हमारे स्कूल में क्या होने वाला है, एक परेड होगा। ठीक है, क्या होगा, परेड होगा। द नेशनल फ्लैग विल बी ऑयस्टर्ड, यानी कि हमारे जो स्कूल में जो नेशनल फ्लैग है, जो राष्ट्र ध्वज है, उसको उड़ाएंगे। उसको ऐसे उड़ाते हैं ना हम लोग, है ना, फहराते हैं हम लोग जब हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है। और फिर क्या बोलते हैं, जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, कौन उड़ाता है बेटा आपके स्कूल में? कौन फ्लैग को होइस्ट करता है, बताइए, कौन करते हैं? जो स्कूल के मुख्य होते हैं, है ना, आपके टीचर्स खड़े होते हैं वहां पर। आपके स्कूल में आपका एचएम या आपका जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वो खड़े होते हैं और वो फ्लैग को होइस्ट करते हैं। और क्या करते हैं, वी विल सिंग द नेशनल एंथम। क्या गाते हैं उसके बाद? आपको पता है नेशनल एंथम कौन सा है हमारा? जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, उसके बाद ही मैं क्लास लूंगी। नेशनल एंथम कौन सा है हमारा? हम्म, मुझे किसी का तो जवाब आना चाहिए। किसने लिखा है ओके, राष्ट्रीय गान, वो कौन सा है? वो कौन सा है बच्चे? उसके बाद ही मैं क्लास लूंगी आज तो। मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चों को आता है। शाबाश, यस, नेशनल एंथम, राष्ट्र, हाँ पता है, जनगण मन अधिनायक जय है ना। कितना प्यारा नेशनल एंथम है हमारा, है ना। सभी बच्चों को आता है नेशनल एंथम गाना। और नेशनल एंथम को गाने गाने पर गाने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। कुछ रूल्स होते हैं नेशनल एंथम को गाने के लिए, है कि नहीं? पता है सबको? कैसे खड़े होते हैं हम लोग नेशनल एंथम को गाते? हम लोग ऐसे बैठ बैठ के गा सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं करना, ठीक है। जब भी नेशनल एंथम आप कहीं पर भी सुनो, आपने क्या करना है? क्या करना है आपने? खड़े होना है, ठीक है, स्ट्रेट, सर सब सीधा करके, कंधों को सीधा करके आपने खड़ा होकर क्या करना है? ऊंचाई ऊंचाई पर देखते हुए आपने नेशनल एंथम गाना है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रगीत है ना, राष्ट्रगान है, सॉरी, राष्ट्रगान है ना, जनगण मन। शाबाश, बहुत अच्छे। तो रितेश के स्कूल में भी क्या होने वाला है? परेड होगा, नेशनल फ्लैग को फहराया जाएगा और वो नेशनल एंथम गाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें जो है शुभी और रितेश के बीच में हुई। स्टैंड प्रॉपरली करके आ रहा है, यस, वी मस्ट स्टैंड प्रॉपरली वाइल सिंगिंग आवर नेशनल एंथम। वेरी गुड। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे। शुभी और रितेश की बातें, जो उनका कॉन्वर्सेशन है वो कहाँ तक पहुंचा, उन्होंने क्या क्या बातें की, ये सब जानेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास सभी को क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गई है बेटा? हो गई है तो सी टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।